अपने एक ऐसा उस विरह और अनुराग को अपने ऐसे भर लीजिए कि मैं जाऊंगा सुमरन, याद करूंगा पहले प्रीतम की, वो आ जाएंगे मेरे ध्यान में, दर्शन हो जाएगा, उनके नाम को जपेंगे अंतर में, जब भजन करेंगे तो उस रास्ते को पकड़ के जब अपने प्रीतम के देश जाऊंगा तभी तो होली खिलेगी, यहाँ नहीं खिल सकती है। तो सभी को सुमरन ध्यान भजन करके उन ऐसे ऐसे अनन्य देशों में जाना है, जिन देशों में कितनी कितनी, एक कहते हैं कि जैसे अगर आप एक को छोड़ के दूसरे में गए या पहले में गए, सूरत सखी आई करन विलास, ये विलास करने को आई थी यहाँ पर, और काय काय में तुमने भटका लिया यहाँ पर, काय काय में फंस गए। अब ये भी नहीं कि कितने केस लगे हैं, ये भी पता नहीं। यहाँ पर तुम्हें कैसे बेहोश करके और ऐसे बांध दिया है, जैसा चाहा वैसा डाल दिया कि यहाँ पर जन्म लिया, स्कूल में गए, पढ़े, विद्या पाई, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर सब हो गए यहाँ पर, और धन दौलत का सामान नहीं। ऐसा ही मद पिलाया यहाँ पर तुम्हें आने के बाद में, क्या तुम्हें होश नहीं आज तक आया? मद पियायत कियो बेहाला, ऐसे ही कर्म काल ने बना, ऐसे ही कर्म काल ने तुमको यहाँ पर ऐसा फांसी लगाती है। ऐसा मत पिलाया, किसी को धन का, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी खेती बाड़ी जिम्मेदारी का, ऐसा मत पिला के मस्ताना कर दिया। अरे तुम नहीं जानते हो कि तुम उसके लिए मस्ताने हो जाते, उसके लिए दीवाने हो जाते, नहीं हुए। अरे तुम नहीं हुए उसके लिए दीवाने अपने पति के लिए, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि पति तो हमेशा दीवाना तुम्हारा रहता है और तुम उसके दीवाने नहीं हो पाए। अगर दीवाने हो जाते तो आज ये नहीं कहते मीरा ऐसी दीवानी थी, क्योंकि जब दीवाने दीवाने मिल जाते एक दूसरे को कोई नहीं कहता है। इसलिए उसने भी कहा था, कह दिया था, ये कहा था उसने कि देखो वो जीवन के दिन चारी रे, होली खेल मना रे, जीवन के दिन चारी रे, होली खेल मना रे। हरे मन मेरे सुमरन ध्यान में संग दे दे, यहाँ 4 दिन का ही जीवन रह गया है, और आधे से ज्यादा कर्मों की चर्चा बहुत अच्छी की। वास्तव में कर्म के अनुसार राम वन में गए, कर्म के अनुसार विष्णु को भोगना पड़ा, और धृतराष्ट्र को कर्म के अनुसार पछताना पड़ा। वास्तव में कर्म के अनुसार रावण चला गया। जब भगवान राम ने वन में यह संकल्प किया था, मैं इस पृथ्वी से राक्षसों का नाश कर देंगे, तो जैसे सूर्पनखा ने सुना, सूर्पनखा ने एक संकल्प कर लिया कि जब तक मैं लंका का नाश नहीं करा दूंगा घर वापस नहीं आऊंगा। बड़ी विवेकी थी, ज्ञानी थी, इसलिए कुलगुरु वशिष्ठ से सत्संग किया कर्म के अनुसार। जब इसको ये पता चला, एक महाबली बलबाहु ने यह संकल्प किया है इस पृथ्वी से राक्षसों का नाश कर दूंगा, तो मैं उन्हीं की खोज में आज हिंदुस्तान जा रही हूं। तो हिंदुस्तान भारत में आकर के महाराष्ट्र पंचवटी में एक चौकी बना ली, वहां पर अपने सिपाही लगा दिए आतंकवादी, और उस महाबाहुबली की खोज करने लगे। अंत में सूर्पनखा ने इसका अन्वेषण किया, खोज लिया, राम को पंचवटी में